नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कानून सेवा, जहां हम आपको कानूनी मामलों की जानकारी आसान हिंदी भाषा में देते रहते हैं। आज हम बात करेंगे गौतम अडानी और उनके साथियों पर यूएस में लगे रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप की। क्या ये मामला है? कौन कौन से कानूनी इसमें लागू हो रहे हैं, मतलब कौन कौन से कानून इसमें लागू हो रहे हैं और ये हम आप लोगों को कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो आइए समझते हैं पूरी वीडियो में। तो गौतम अडानी और उनके 7 साथियों पर यूएस में आरोप लगा है कि उन्होंने $265 मिलियन, लगभग 2200 करोड़ रुपए इंडियन की रिश्वत दी। अब इसका क्या मकसद था? जो पहला मकसद वहां दिख रहा है, भारत में पावर सप्लाई का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना। दूसरा, इस फंड को छुपाने के लिए नकली कंपनियां बनाई गई और कागजातों में भी हेरीफेरी की गई। अमेरिकी कानून के तहत यह गंभीर अपराध है। इसे फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट FCPA के तहत दर्ज किया गया है। यह कानून कहता है कि किसी भी फॉरेनर, मतलब विदेशी अधिकारी को बिजनेस हासिल करने के लिए रिश्वत देना अपराध है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि एक आदमी किसी सरकारी अधिकारी को पैसा ऐसा अनुभव के लिए लेता है जिसे बिना रिश्वत दिए वह हासिल नहीं कर सकता था अपना काम निकालने के लिए। ये ना सिर्फ अन्य कंपनी के लिए साथ अन्याय है, क्योंकि बाकी कंपनी को नहीं मिलेगा, बल्कि आम जनता के लिए भी इसका नुकसान होता है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार सरकारी सेवाओं की क्वालिटी को गिरा देता है। तो दोस्तों, जहां तक यूएस के लॉज की बात है, तो अमेरिका में इस तरह के मामले के लिए 3 मुख्य कानून लागू होते हैं। एक तो मैंने पहले भी आपको बताया, FCPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट, किसी भी विदेशी अधिकारी को रिश्वत देने का अपराध, और इसकी जो सजा है वो भारी जुर्माना के साथ साथ जेल भी हो सकती है। दूसरा, सिक्योरिटीज फ्रॉड लॉ, मतलब शेयर बाजार में की गई धोखाधड़ी या इन्वेस्टमेंट को किसी तरह का वहां पे धोखाधड़ी करना, वो। और तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट। अगर काले धन को सफेद बनाने के लिए कोई योजना बनाई जाती है तो ये अपराध है। अब इसमें क्या सजा है? 20 साल तक की जेल। तो दोस्तों, चलिए वापिस आते हैं अपने इंडिया। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा मामला भारत में होता है तो कौन कौन से कानून लागू होते हैं। सबसे पहला, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना और रिश्वत देके कोई अपराध करना, ये धारा 7 के अंदर आता है। दूसरा, सजा इसमें क्या है? 3 से 7 साल तक की सजा है। अब इसके साथ साथ BNS, जो भारतीय न्याय संहिता है, जो IPC से ही आया है 2023 में, धारा 316, 317 और धारा 61 के अंडर भी इसमें आपको सजा मिल सकती है। और इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002, PMLA जिसको बोलते हैं, काले धन को सफेद करने की कोशिश का अपराध। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें कोई प्रॉपर्टी की जब्ती हो सकती है, जेल की सजा का भी इसमें प्रावधान है। इसके साथ साथ क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, मतलब 2013, अगर किसी कंपनी के रिकॉर्ड में हेराफेरी की जाए तो जो भी कार्रवाई होगी वो भी कंपनीज के ऑनर पे हो सकती है। और अब मान लीजिए कि एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत देकर कोई कंपनी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेती है जिसमें बिजली आपूर्ति के दाम जानबूझकर बढ़ा दिए जाते हैं। इसमें क्या होगा? उस बिजली कंपनी का खर्च आम जनता पर पड़ता है। दूसरा, सरकारी खजाने को नुकसान होता है। और तीसरा, ईमानदार कंपनियां जो बाकी हैं उनको रिश्वत नहीं देने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है और वो पीछे रह जाती हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि अडानी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनकी जो इमेज है, उनकी जो छवि है, इस मामले के कारण उनकी जो इंटरनेशनल एक इमेज है उसका बहुत डैमेज हो सकता है। उनके शेयर बाजार में हमने रिसेंट में देखा बहुत ज़्यादा स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो जो निवेशकों का भरोसा है, ऐसे मामलों से निवेशक हमेशा डरे रहते हैं और उनका विश्वास टूट जाता है।
और साथ में इंडिया की इमेज। ऐसे मामले जब इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं तो वहां पे इंडिया की इमेज को भी असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये मामला हमें क्या सिखाता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये समाज को गहराई तक नुकसान पहुंचाता है। अगर ऐसे मामलों में दोष साबित हो जाए तो ये जो बिजनेस है और जो इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज देता है। आपका क्या मानना है? क्या भारत में ऐसे मामलों में कड़ी सजा होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। कानून सेवा को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, जहां हम आपको कानून की हर बात बहुत इजी तरीके से बताते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा और ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो बिजनेस कर रहे हैं या जो इस मामले में थोड़ी जानकारी रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।